नमस्ते मौसी जी। अरे नमस्ते बेटा सुमन, आजा आजा बैठ। मासी जी कैसे हो आप? बस बढ़िया, मैं तो ठीक हूँ, तू सुना। बस मैं भी बढ़िया। तूने कैसे याद कर लिया आज? बस ऐसे ही सोचा कि आपसे मिलाऊं आज। बहुत दिन से मन कर रहा था आपसे मिलने का। चल अच्छा किया जो तू मिलने आ गई। और बताओ, तबीयत सही रहती है आपकी? हाँ हाँ ठीक है, बस टाइम पास हो रहा है। और आपकी बेटी का क्या हाल चाल है, आती है कि नहीं? अरे बेटा, उसको कहाँ टाइम है आने का। क्यों? वो तो अपने ससुराल में इतनी खुश है ना, उसके ससुराल वाले आने ही नहीं देते उसे यहाँ। अच्छा। और तुझे पता ही है मेरी बेटी कितनी खुशकिस्मत है। जब वो पैदा हुई थी ना, तब हमारा घर किराए पे था, और उसके पैदा होने के बाद 2-2 घर ले लिए हमने। और अब शादी करके गई है अपने ससुराल, तो वहाँ उनके इतनी तरक्की हो गई, इतनी तरक्की हो गई है ना उनकी, क्या बताऊं। मेरे बेटी के ससुराल वाले कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के पाँव ही ऐसे पड़े हैं हमारे घर में कि बस हमारा तो सारा काम इतना अच्छा चल पड़ा है, जन्नत हो गई है जिंदगी। ये बात तो है मासी जी, पैर पैर की बात होती है। हाँ तेरी बात बिल्कुल सही है। देख, हमारे घर में बेटी हुई थी जब कितनी तरक्की हुई, और जब मैं शादी करके आई थी यहाँ, तुम्हारे मासा जी की तो कोई नौकरी भी नहीं थी। जैसे ही मैं शादी करके इस घर में आई, इतना अच्छा चल पड़ा ना काम। अब तुझे पता ही है कितना अच्छा सेट कर रखा था हमने काम, और अब देखा है हमारे घर का हाल। हाँ मासी जी, अब लग ही रहा है थोड़े दिन से आपके घर का बुरा हाल देखा मैंने, तभी मैंने सोचा चल मिल लाऊं मासी जी से और हाल चाल पूछ लूं। 2-4 दिन पहले भी बहुत आवाज आ रही थी आपके घर से। और बेटा क्या बताऊं, मेरी बहू ने ऐसा पैर रखा है ना इस घर में, बस हमारे घर का तो सत्यानाश कर दिया है इस लड़की ने। मेरे तो बेटे का नसीब ही खराब है जो इतनी बदकिस्मत बहू मिली है। काम चलना तो क्या था, उल्टा बहू के पैर रखने के बाद हमारा तो सारा बिजनेस ही ठप हो गया। सही कह रहे हो मासी जी आप। क्या बोलूं बेटा, चल पानी मंगाती हूँ तेरे लिए। अरे बहू। हाँ मम्मी जी, पानी लेके आ। दिखता नहीं है कोई घर पे आया है तो पानी ही दे जाऊं मैं? बस 2 मिनट में आई मम्मी जी। देख ले, अब बोलने के बाद भी 2 मिनट बाद आएगी। कुछ लोग होते ही है ऐसे मासी जी, बदनसीब, जिनके पैर पड़ते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। सही बात है, किसी के आने से दिन दुगनी रात चौगनी होती है। मम्मी जी पानी। अरे रखना यहाँ, मुंह क्या देख रही है? क्या कह रही थी मैं तुझे? हाँ, किसी के आने से दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाती है, और किसी के आने से कोई काम चल भी रहा होता है ना, वो भी चौपट हो जाता है। मुझे याद आता है मासी जी वो दिन जब आपके घर में हर दिन उत्सव की तरह बनाया जाता था। नई नई आप साड़ियाँ खरीदते थे, नए नए आप ज्वेलरी खरीदते थे, डेली आपकी शॉपिंग चलती थी। याद है मुझे आज भी वो दिन। हाँ बेटा, हमारे से तो सारे पड़ोसी भी जलते थे। सही बात है, पड़ोसी कहते थे कि इनका तो हर दिन त्योहार की तरह है, इतना खर्चा करते हैं ये। आज वही पड़ोसी देखकर हमें हंसते हैं कि कुछ नहीं है अब इनके पास। अरे जब पैसे थे ना हमारे पास, मैंने तो अपनी काम वालियों के भी घर भर रखे थे, एक से एक सामान दे रखा था उन्हें। तुझे तो पता ही है कितना कुछ था हमारे पास। हाँ मासी जी, हमें तो बड़ी अच्छे से पता है। क्या बताऊं बेटा, मेरी तो बदनसीब बहू के पैर ही इतने खराब है ना, अब आगे तो ये भी नहीं पता क्या क्या रंग दिखाएगी। माँ, काजल कहाँ है? अंदर कर रही होगी कुछ ना कुछ, जा देख ले। सही बात कही मासी जी आपने, आप ना भैया की दूसरी शादी कर दो। हाँ आसान है बेटा ये सब कुछ, देखा नहीं अब आते ही पत्नी के लिए पूछा कहाँ है वो। अब तो इस बदनसीब बहू के पैर जो पड़े हैं ना, वो झेलना पड़ेगा आगे तक। मेरा बेटा छोड़ने वाला नहीं है उसे। चलो कोई बात नहीं मासी जी, चलती हूँ अब मैं। आती रिया कर बेटा, अच्छा लगा तुझसे बात करके। और रुक जा, चाय बनवा देती हूँ अभी तेरे लिए। अरे नहीं नहीं मासी जी, चाय नहीं, और कभी पीऊँगी। चलती हूँ अब मैं, लेट हो रहा है मुझे। चल ठीक है, आराम से जाना बेटा। लोगों के आगे भी मजाक बन गई हूँ मैं। कैसा रहन सहन था मेरा, और अब कैसे हालात हो गए हैं मेरे। काजल, अरे क्या हुआ काजल? देखा आपने, मम्मी जी कैसी बातें कर रही है बाहर।
सही बात है काजल, सुनी मैंने बार बात मम्मी की। मम्मी तुझे सीधा ही बदनसीब बोल रही है, लेकिन तुझे ना अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब चिंता करने वाली कोई बात ही नहीं है। ले तू मुंह मीठा कर। मुंह मीठा किस लिए? ये मिठाई क्यों? क्योंकि बात ही ऐसी है, जो पहले हमारा काम लाखों में चलता था ना, अब करोड़ों का हो गया है। सच्ची? हाँ, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे। क्या बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है आपको? सच में? हाँ काजल, सच में। तेरे पापा ने ही बोला था मुझे, एक कंपनी का टेंडर निकला है, वही फॉर्म भरवाया था मुझसे, तो वो टेंडर हमारा हो गया है। हमें बहुत बड़ा काम मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मम्मी जी सुनेगी तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। अरे क्या हो गया बेटा? मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। पहले ये बता, ये मिठाई किस लिए लेके आया है तू? माँ पहले ये मिठाई की बात छोड़ो और आप ना अपनी जुबान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखा करो। अपनी बहू की जब तक बुराई ना कर लो ना बाहर वालों के सामने, तब तक आपको चैन नहीं आता। नहीं, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? ये है ही बदनसीब। जब से इसने इस घर में पैर रखा है ना, इतना कुछ झेला है हमने। काम तो सारा खत्म ही हो गया है हमारा बिजनेस तो। और तू अब देख ले, जो इतने सालों में नहीं हुआ वो आज हो रहा है। तू मुझसे लड़ाई कर रहा है, वो भी इसके कारण। माँ जो गलत है वो गलत है। मैं काजल का साथ नहीं दे रहा, मैं गलत चीज खत्म कर रहा हूँ। एक बात बताओ मुझे, काजल के चेहरे पर कहाँ लिखा है बदनसीब? कहाँ लिखा है बताओ? या हमारे चेहरे पर लिखा है खुश नसीब? बताओ कहाँ लिखा है? माँ आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि वो बदनसीब है और हम भाग्यशाली? और माँ ये बिजनेस है, बिजनेस में उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। कभी बिजनेस अच्छा चल गया, अच्छी कमाई हुई, और बिजनेस कभी घाटे में चला जाता है, नुकसान हो जाता है। ये उतार चढ़ाव चलता रहता है जिंदगी में। घाटा हुआ है तो वो काजल ने नहीं किया है, मुझसे ना एक गलती हो गई थी बिजनेस में, तो उसके कारण इतना बड़ा लॉस हुआ था। लेकिन अब बहुत बड़ी खुशी की बात है माँ, ये मिठाई इसलिए है माँ, हमें बहुत बड़ा टेंडर मिला है माँ, बहुत बड़ा। पहले हमारा बिजनेस लाखों का था ना माँ, अब करोड़ों का हो गया है, करोड़ों का। सच्ची बेटा? हाँ माँ, हाँ माँ, ये अच्छा बुरा हमारे हाथ में नहीं होता। अब देखो कितनी बड़ी खुशी आई है घर में। और काजल को आप माँ बोलते रहते हो बदनसीब बदनसीब, क्या कमी है इसमें माँ? ये सर्वगुण संपन्न है माँ, घर का पूरा ख्याल रखती है, आपके खाने पीने का ध्यान रखती है। तो माँ ये बात बहुत गलत है आपके लिए, जो आप नसीब और बदनसीब में भरोसा करती हो। बदनसीब बोलना अब बंद कर दो माँ इसे। सही बोल रहा है बेटा। बहू इधर आ बेटा मेरे पास। बेटा मुझे माफ कर दे, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई है, जो मैं तुझे बदनसीब बोलती रही। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं मम्मी जी, ऐसा मत बोलो आप। माँ आपको तो ना खुश होना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी बहू मिली है, जो आपके बेटे के साथ कदम से कदम मिला के चलती है और हर सुख दुख में साथ देती है। माँ ये तो कर्म होता है, कोई भी अभाग्य नहीं होता। सच में बेटा, कोई भी अभाग्य और बदनसीब नहीं होता। ये तो हमारे ही कर्म होते हैं और जिंदगी में उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। और हम लोग धारणा बना लेते हैं कि ये किसी के पैरों का फर्क है। थैंक यू बेटा, जो तूने मेरी आज आंखें खोल दी और मेरे दिमाग और दिल से इतनी बड़ी गंदगी दूर कर दी। थैंक यू बेटा। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। मेरा आपसे यही कहना है कि लाइफ में कोई भी बदनसीब या भाग्यशाली नहीं होता है। ये सब हमारे खुद के हाथों में है, ये सब हमारा कर्म है। अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा ही पाएंगे और बुरा करेंगे तो बुरा ही पाएंगे। इसमें भाग्य और कर्म का कोई हाथ नहीं है। और जिंदगी में काम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु हम एक धारणा बना लेते हैं कि जब भी कोई नई बहू घर पे आती है, अच्छा काम होता है तो अच्छे पाँव हैं और कुछ बुरा होता है तो बुरे पाँव पड़े हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 90% लाइफ में ऐसा इसलिए होता है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा और पॉजिटिव सोचोगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। इस स्टोरी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। स्टोरी कैसी लगी है कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर ये स्टोरी
स्टोरी पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलिए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।